मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वही समय के अनुसार हर चीज, हर प्रथा बंद होती आई। जैसे पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, और भी बहुत सारी प्रथा थी, बलि प्रथा थी। सब समय के अनुसार बंद होती आई। और अब ये आप कह रहे कि भाई ये दशहरा और रावण दहन ये बहुत पुरानी प्रथा है। हाँ है, हम मानते हैं, लेकिन समय के अनुसार बंद होना चाहिए, ये समय की मांग है। हमारे यहाँ हरियाणा में 435 पता नहीं 445 कुछ प्रदूषण था। अब अखबार ने बताया ये धीरे धीरे बढ़ के 500 के करीब चला जाएगा। जो बीमार आदमी है उनको तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और इतना प्रदूषण, पहले तो क्या होता था, रावण दहन कहीं दूर एक जिले में, कहीं दूर किसी शहर में जलाया जाता था। अब एक शहर में घर घर, मोहल्ले मोहल्ले सारा कबाड़ा इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे किसी को रोक भी नहीं पाते। उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और वो प्रदूषण इतना खतरनाक है कि इस वायुमंडल में घूमता है चारों तरफ। पूरा दशहरे के बाद देखना आप, पूरा बादल से छा जाएगा एक प्रदूषण का, धुएं का। और वो लोगों के लिए खतरनाक है। भाई देखो, रावण के बारे में बहुत से लोगों ने पता नहीं, वो कितना विद्वान कर्मठ ब्राह्मण था, वो शिव भक्त था और बहुत बड़ा ज्ञानी। और उन्होंने पता था हर बात का। उन्होंने ये भी पता था कि मेरी मृत्यु ऐसे होने वाली नहीं है, मैंने राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा, जो ये रावण जलाते हैं, कि भाई आप में राम जैसे आचरण होने चाहिए। आप राम जैसे बनो, फिर रावण के हाथ लगाना। रावण कोई छोटी चीज नहीं थी। और आप क्या हो जलाने वाले? आप में आचरण है, आप उस योग्य हैं? राम बनो, राम। मांस मिट्टी से दूर, शराब से दूर, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, भाई भतीजावाद, इन चीजों से आप दूर हो, सभी को एक समान समझते हो, तो रावण के हाथ लगाना। और नहीं तो अनर्थ, तुम्हारे पाप के भागी बनना पड़ेगा। इस जन्म नहीं, हर जन्म आपने पाप का कर्जा उतारना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा जो पाप किया है आपने। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इस पाप करने से रोकें। और शासन से, प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई इस प्रदूषण को रोकें। हमारा भारत प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब हम इन चीजों पे रोक नहीं लगाएंगे, जैसे आपने किसानों पे रोक लगाई, भाई पराली ना जलाओ, पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। धीरे 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 करके बहुत से किसान पराली जलाना बंद कर गए। और ऐसे इन चीजों पे भी थोड़ा थोड़ा रोक लगाओगे तो ये भी प्रथाएं बंद हो जाएंगी। स्वच्छ हवा होनी चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए हमारे भारत की। हर मरीज को, हर बीमार आदमी को सांस लेने का अधिकार है। उन बीमार आदमियों को आप आग जला के, धुआं करके परेशान करो, ये अच्छी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय रावण। पहले क्या होता था, हर गांव में, हर शहर में दशहरे के अवसर पर लोग खेल करवाते थे, कुश्ती करवाते थे, कबड्डी करवाते थे, वॉलीबॉल करवाते थे, जिससे बच्चों में जोश आता था, उत्साह आता था, कुछ करने की सोचते हो
अपनी सेहत के बारे में सोचते। लेकिन अब उल्टा काम हो गया, खेल बंद हो गए, खेल प्रथा बंद होगी और ये रावण जलाने के पीछे लग गए सब। गली मोहल्ले में सब बच्चे रावण लग गए जलाने। उनको ये समझाने वाला नहीं कोई कि भाई आप यहाँ गेम करवाओ, खेल करवाओ इस अवसर पर। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई दिवाली पे भी सरकार ने रोक लगानी चाहिए। ये ज्यादा बारूद फूकते हैं, बहुत जगह हादसे होते हैं, बहुत ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं। और भाई समझदार आदमी तो अब भी ज्यादा पटाखे नहीं जलाता, अब भी समझदार हो गया बहुत इंसान। वो सोचते हैं भाई हमारे देश में प्रदूषण फैलेगा, हमारे गांव में, हमारे शहर में प्रदूषण फैलेगा ज्यादा पटाखे जलाने से। भाई जलाने हैं तो घी के दीवे जलाओ, भाई घर की मिठाई बनाओ, घर की मिठाई बांटो। और भाई किसी गरीब आदमी जो अपने रेहड़ी पे बैठा है, कोई छोटी दुकान लगा के बैठा है, उसका सामान खरीदो जो हमारे भारत से बना हुआ है, जो उसने खुद बनाया है। भाई दीवे खरीदो, हमारे कुम्हार भाई इतने दीवे बनाते हैं, कोई मटका खरीदो, कुछ खरीदो। अरे पटाखों में आप लाखों रुपये खराब करते हो, किसी दूसरे आदमी का सामान खरीदो, उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। और अब भी पटाखे बज रहे हैं, अभी तो दिवाली बहुत दूर है, कैसे रोके इन लोगों को। भाई हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। और भाई सभी भाइयों से प्रार्थना, भाई प्रदूषण मुक्त भारत बनाओ। जय हिंद।